नारी, बुजुर्ग, मातृशक्ति व नौजवान साथियों, आज हम इस कूड़ा घर के विरोध में इकट्ठा हुए हैं और ये सिर्फ हमारी 3-4-5 दिन की मेहनत है। पिछले रविवार को हमारे गांव की कुछ महिलाएं और 3-4 लड़के हम साथ में मंत्री जी के पास गए, हमने ज्ञापन दिया तो उनका एक हमें सटीक सा जवाब मिला कि कहीं तो कूड़ा डलेगा, आप बताओ कहाँ डालें। उसके बाद में हमने सभी से रिक्वेस्ट करी कि देखिए ये हम 10 आदमियों से नहीं रुक सकता, हम अपने पूरे क्षेत्र में जाएंगे, सबको इसके बारे में बताएंगे। और हमने 4-5 दिन में जो मेहनत की, आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए तो हमें ये आश्वासन है कि आप आगे हमारे साथ रहेंगे और हम इस काम को करने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद में कई साथियों ने कहा कमेटी बनाएंगे। विधायक जी को कल हमने विधायक जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास 17-18 प्रोग्राम है, मेरे पास आज टाइम नहीं है। अगर आप ज्ञापन देना चाहते हो तो आप 10-5 आदमी ज्ञापन दे जाओ, लेकिन मैं इस चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगा। हमारे क्षेत्र ने, हमारे बुजुर्गों ने, या आप ये समझिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमने कभी ना तो यहाँ एजिटेशन हुआ, ना हमने कभी किसी का विरोध किया। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो उसको हमने दिया है, हमने उनसे कुछ लिया नहीं। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह दे कि मैंने इस क्षेत्र को कुछ दिया है तो वो आकर सामने बता दे, चाहे वो कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी रही, चाहे कोई और चौटाला साहब की सरकारें रही, हमारे क्षेत्र को कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो सड़क बनती है, सिर्फ एक सड़क के सिवाय, हमारा एक ददसिया गांव पड़ता है, पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, वहां सड़क ऐसी नहीं है कि एक गाड़ी चली जाए। आप सोचिए, जब उसमें कोई स्कूल वाला बस भेजने के लिए तैयार नहीं, पर्सनल कन्वेंस जाने के लिए तैयार नहीं, उस गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे विकास होगा। हमारे क्षेत्र में सरकार की कोई योजना नहीं। अगर आप कोई बिल्डिंग यहाँ खड़ी देख रहे हैं तो वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हमारी 40-50-52 एकड़ जमीन जिसमें कॉलेज था, उसको इस भाजपा की सरकार ने दूसरे गांव में ले जाकर बना दिया, क्योंकि वो एक जाति विशेष के थे। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ किसी जाति विशेष का नहीं, आप क्षेत्रवाद पर लड़िए, अगर हम सब इकट्ठा रहेंगे तो ही जीत पाएंगे। 50-52 एकड़ में पुलिस लाइन बननी थी, उसको भारत कॉलोनी में बना दिया। आर्मी को जमीन दे दी थी, वो नचौली गाँव में दे दी। और यहाँ कूड़ादान, क्योंकि उनको पता है इस पेरीफेरी में जितने 14-15 गाँव पड़ते हैं, बीपीएल की हजारों कॉलोनियों, हजारों परिवार वहां रहते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि सरकार जहां बसा रही है वहीं पर कूड़ादान बनाएगी उनकी छाती पर, तो उनके बच्चों का क्या होगा? क्या वो पढ़ पाएंगे? तो सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। और जहां तक चुने हुए नुमाइंदों की बात है, हमने सभी को रिक्वेस्ट की है और आगे की प्लान हमारी ये है, अगर सरकार नहीं मानेगी हम आंदोलन भी करेंगे और कानून की सहायता भी लेंगे। और मेरी उम्मीद है कि अगर सरकार नहीं मानी तो अगले 15 दिन में हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, हमें किसी से पैसे की भी जरूरत नहीं है। जो देना चाहे वो सुबह, और इस आंदोलन के लिए किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर हमारा ऑफिस है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक यहीं पर लोग रहेंगे। जो कमेटी का मेंबर बनना चाहता है या जो हमारी हेल्प करना चाहता है वो अपनी इच्छा से यहाँ आए और हमारा सहयोग करे। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी बुद्धिजीवी लोग जिस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, कोई पैसे से कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा है वो हमें ये बता सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, लीगल एड्स दे सकता है, कहीं प्रशासन में कहीं ले जाकर हमें बिठा सकता है किसी के पास, तो वो आप हमारी हेल्प करें। हमने अभी WHO में भी बात की है और इसको हमने लीगल लोगों को दिया हुआ है, वो ड्राफ्टिंग होकर आ जाएगी और आपको सार्वजनिक कराकर, आपसे सिग्नेचर कराकर हम इसको WHO में भी भेजेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, NGT आज जनरेटर चलाने में पाबंदी लगा सकती है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन कूड़ा घर के लिए पाबंदी कैसे नहीं लगेगी? और जो चक्की लगी हुई है वो भी इलीगल है, क्योंकि पहाड़ में चक्कियां बंद है तो यहाँ लीगल कैसे हो गई? क्या इन्होंने कहीं किसी
डिपार्टमेंट से एनओसी लिया है, एक कंपनी लगाने के लिए सीएलयू कराने के 16 एनओसी चाहिए होते हैं। उसकी हमने आरटीआई लगा दी है, उसका जवाब 10 दिन में 5 दिन में जो भी मिलेगा। और हम इस क्षेत्र में इस तरीके का कोई भी राजनीतिक प्रभाव से काम नहीं होने देंगे जो हमारे और हमारे समाज के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी लोग जिस तरीके से हमारा सहयोग कर सकते हैं वो सुबह 6:30 बजे के बाद इसी मंदिर में 8 बजे तक आ सकते हैं। हम सब यहाँ पर आपको उपस्थित मिलेंगे और जैसा हमसे बन पड़ेगा हम आपका मान सम्मान करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग और कॉलोनियों से नहीं आए हैं या सेक्टर से नहीं आए हैं, जो लोग आए हैं वो अपने साथियों को इस बारे में बताएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इस आंदोलन को हम राजनीतिक नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसको हम किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देंगे। और आगे के लिए भी हमारे यहाँ जो सीवरेज प्लांट सरकार ने बनाया उसका शायद पहले विरोध नहीं हुआ, लेकिन